बर्निंग स्टॉक्स की सूची में पहला नाम है बजाज ऑटो का, जिसके ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद आप देखेंगे जो मई महीने की बिक्री आई है उसके बाद स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो टोटल बिक्री है वो केवल 8% के आसपास ही बढ़ी है और इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी हमने 22% का जंप देखा है। 1,58,000 का नंबर आया 1,30,000 के सामने, लेकिन जो डोमेस्टिक सेल्स हैं वो फ्लैट रही हैं, यानी कि सपाट रही हैं 2.25 लाख यूनिट के आसपास। तो एक तो ये जो डोमेस्टिक सेल्स आई हैं वो दिक्कत की बात है। दूसरा, जब इनके नंबर्स आए थे, रिजल्ट्स इन्होंने पेश किए थे, तब उसके बाद भी हमने देखा था कि स्टॉक में कुछ एक जो मुनाफा वसूली है वो हावी होती हुई नजर आई। बावजूद इसके इनके नंबर्स ठीक थे, अच्छे नंबर थे मैं तो कहूँगा, बल्कि जितना बाजार अनुमान करके चल रहा था उससे। और दूसरी बात, इन्होंने 210 रुपये का एक डिविडेंड का घोषणा भी किया था। अब तक का हाईएस्ट पे आउट है डिविडेंड का जो कि इस कंपनी की ओर से किया गया है। लेकिन स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है सर। 8,500 के आसपास अभी भी है, नीचे में 8,415 का इसने लो आज टच किया था। तो लो लेवल्स पे कुछ बाइंग इंटरेस्ट तो दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई बड़ी तेज़ी यहाँ पे होती हुई दिख नहीं रही है। तो अगर किसी के पास है या फिर कोई लेना चाहता है, लेवल सही है? सही होगा। 8,250 से लेके 8,000 का जोन कभी भी आपको मिलता है तो उस जोन पे आप एक बार बाय कीजिए। इस जोन पे तो बाय करना एवर्ट रहेगा। फिलहाल शॉर्ट टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है और टॉप बना के नीचे आ रहा है। लगातार लास्ट वीक ही टॉप बना दिया था और अभी तो न्यूज के चलते थोड़ा बहुत और नीचे आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है फेयर वैल्यूएशन 8,200 8,000 के जोन एक बहुत ही बढ़िया है। अब फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छा है, एक बार बने रहिए जिनके पास है और फ्रेश बाई यहाँ से 200 पॉइंट नीचे करना है। ठीक है, ओके सर। नीवा बूपा तो आज 10% नीचे आ गया, एक ब्लॉक डील हुई है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज 83 रुपये 37 पैसे का दाम दिख रहा है। 81-63 तक के लेवल्स भी देखने को मिले थे। आज सुबह ही हमने आपको बताया भी था कि ब्लॉक डील हो सकती है जिसमें फेटल टोन और कृष्णन रामचंद्र इनके प्रमोटर्स हैं जो कि 7.25% के आसपास का हिस्सा बेच सकते हैं। हुई है ये ब्लॉक डील 56 लाख शेयरों की, जो अभी तक अपडेट हमारे पास आया 391 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। उसके बाद स्टॉक फिसलता हुआ दिखा है। 82 रुपये इसका फ्लोर प्राइस था 11% डिस्काउंट पर, और उतना ही शेयर हमने आज गिरता हुआ देखा भी है सर। उसके इनफैक्ट नीचे ही चला गया था। इस गिरावट को भुनाना चाहिए सर। किसी के पास अगर फंड्स हैं तो डिप्लॉय कर सकता है इस कंपनी में। देखिए, नो डाउट इनका फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत बढ़िया है। और इनफैक्ट लास्ट तो वर्ल्ड कप में भी इनका प्रमोशन चल रहा था, नीवा बुपा हर तरफ। और मेरा भी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नीवा बुपा से ही है। लेकिन अरे ये तो बात हो गया अलग बात। अभी देखिए, फंडामेंटल ठीक ठाक है। टेक्निकल में प्रॉब्लम क्या है ना, टेक्निकल मुझे नहीं लगता कि 95 के ऊपर सस्टेन अभी कर नहीं पाया रिसेंटली। और मुझे लगता है 95 के ऊपर ही यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बनेगा। फिलहाल अभी अगर आप बाय करते हो 80 में, 85 में, 78 के आसपास, तो आप फंसे रहेंगे बहुत टाइम। तो एक बार 95 के ऊपर फ्रेश यहाँ पे ब्रेकआउट आने दीजिए। फंडामेंटल बहुत बढ़िया लगता है मुझे। तो अगर 2 महीना 3 महीना भी टाइम लेता है ना, तो फिर आप एक बार वेट करके जाइए। फिलहाल इस गिरावट में अब मुझे नहीं बाय करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और अभी ना खरीदें। ये नीवा भूपा में आपकी ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है। हालांकि आज ब्लॉक डील के बाद बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है सर। कुछ ऐसा ही एक मिड कैप आईटी नाम है एम्फोसिस। इसमें अगर आप देखेंगे तो आज 5% तक का ड्रॉप हमने बनता हुआ देखा, माफ़ कीजिए 6.25% तक का ड्रॉप हमने देखा। और कंपनी का जो तीसरा सबसे बड़ा क्लाइंट है फेडेक्स के नाम से, वो क्लाइंट इस कंपनी को छोड़ के जा रहा है, यानी कि वहाँ से अब इनको नए ऑर्डर्स नहीं मिलते हुए दिखेंगे। और कोई छोटा मोटा या फिर अभी रिसेंट का ग्राहक नहीं है, सबसे पुराने ग्राहकों में से एक है फेडेक्स की। जहाँ तक बात है इनके और ग्राहकों की बात करें तो ये तीसरा बड़ा क्लाइंट है। तो जो दो टॉप के क्लाइंट है उसमें JP मॉर्गन चेस और चार्ल्स स्वाब, जो कि एक ब्रोकिंग फर्म है, ये दो इनके सबसे बड़े ग्राहक हैं। और तीसरा नाम है फेडेक्स का, जो कि हो सकता है कि इस साल के अंत तक इनको छोड़ के चले जाएं, जहां से इनकी आय का करीब 8% के आसपास का हिस्सा आता है। तो वही कारण है जिस वजह से हमने देखा कि स्टॉक में आज रिएक्शन नेगेटिव साइड पर देखने को मिला। तो स्टॉक गिरा, नीचे में हमने देखा कि जो लो बना आज का वो 2,386 रुपये का था। वहाँ से रिकवर भी हो गया, ऑलमोस्ट 90 रुपये के आसपास की रिकवरी भी आ चुकी है। तो एम्फोसिस में सर हर गिरावट पर खरीदारी करने की राय होगी, या फिर आईटी में अगर किसी को रहना है तो दिग्गजों के साथ जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आपने बात बोला कि सर टॉप क्लाइंट्स एंड ओल्ड क्लाइंट, तो दिस इज 8 to 10% रेवेन्यू पे कुछ प्रॉब्लम होता है। एक बार मैं वेट करना पसंद करूंगा इस काउंटर के लिए। और हम्म। देखिए, ये न्यूज तो बहुत नेगेटिव है, लेकिन कितना नेगेटिव है देखिए। 100% ऑलरेडी रिकवरी भी आ चुका है। लोअर जो आजकल डे लो है 2386 के आसपास। तो मुझे लगता है एक बार वेट करना बेटर रहेगा।
आप अगर बाय करना चाहते हो तो फ्रेश बाय नहीं कीजिए, जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2250। हम्म। 2250 चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि ये तोड़ेगा अभी फिलहाल। तो एक बार बने रहिए, देखिए कैसा रिएक्शन होता है, उसके बाद आके एक बार रिव्यू करेंगे। और अगर आईटी में ही किसी को पसंद है तो मेरा पसंद है टीसीएस, तो मैं टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा। नो डाउट लीडर है, कंसिस्टेंसी के रिटर्न भी दिया है। और आईटी इंडेक्स देखेंगे कि ऑलमोस्ट टॉप से नियर अबाउट 30% नीचे गिरा था। हम्म। अभी लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा कि 5 to 7% ओवरऑल इंडेक्स में रिकवरी आया। तो टीसीएस अभी ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 3445 के आसपास और 3400 3500 के आसपास। तो मुझे लगता है एक अच्छा वैल्यूएशन के साथ चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प का इतना न्यूज चल रहा है, और कुछ भी अगर होता है तो इंटायर जो है आईटी पैक उस दिन पीट जाता है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है इसीलिए ना थोड़ा अभी नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा 2 से 3 साल का व्यू रखेंगे तो इंटायर आईटी में मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है, थोड़ा लंबा नज़रिया रखना होगा, पेशेंस के साथ आपको होल्ड कर सकते हैं अगर आप, तो आईटी स्टॉक्स में पैसा बन सकता है। दिग्गजों में टीसीएस के साथ आप जाएंगे तो यहाँ पर ज़रूर खरीदारी करने के अच्छे मौके फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। तो ये बात होगी आईटी सेक्टर की एज अ होल। लेकिन सर रियल एस्टेट की ओर बढ़ें तो आज रियल एस्टेट वैसे तो टॉप मूवर्स में है, टॉप गेनर्स में है अगर आप इंडेक्स की बात करें, लेकिन इसी का एक स्टॉक है पूर्वांकरा। पूर्वांकरा के कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, यानी कि ओवर द वीकेंड नंबर्स आए थे और इनका घाटा कई गुना बढ़ता हुआ दिखा है। 6.75 करोड़ का घाटा था, वो बढ़कर हो गया 88 करोड़। तो मान लीजिए आप 12 गुना के आसपास इनका मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू घटकर आगे 41%। अबिड्डा में भी आप देखिए 73% का ड्रॉप है जो कि इन्होंने रिपोर्ट किया है। और मार्जिन भी देखिए 12.32% वाला जो मार्जिन था वो घटकर आ गया 5.63% पर। आधे से भी नीचे इनके जो मार्जिन हैं वो आते हुए दिखे। तो नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे, जिस वजह से हमने देखा रिएक्शन भी काफ़ी शार्प था इस स्टॉक में। वैसे ये स्टॉक सर नीचे में 238.90 तक फिसल गया था, अभी 245 के आसपास है, थोड़ी रिकवरी हो रही है। नीचे में आप खरीदारी करने की सलाह देंगे जिन्होंने फॉल देखा है, या फिर अवॉइड करें? देखिए बाय नहीं करना है इस काउंटर पे, लास्ट ईयर भी लॉस ही पोस्ट किया था। तो लगातार अगर फाइनेंशियल डेटा खराब हो रहा है तो इसमें मुझे नहीं रहना है। अब देखेंगे ऑल टाइम हाई है नियर अबाउट 550 के आसपास, तो वहां से ऑलमोस्ट आधा हो चुका है स्टॉक अभी। तो 245 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। आपको एक फाइनल स्टॉप लगाना है 232 में। सो 232 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर आपके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय नहीं करना है इस काउंटर में। ठीक है, ओके। नायका पर क्या राय देंगे सर आप? वैसे तो ये मैं इसका थोड़ा लंबा चार्ट देख रहा था, 160 से चलते चलते ये स्टॉक का 200 के पार हो गया। नंबर्स अच्छे आए, 3 गुना मुनाफा बढ़ गया, रेवेन्यू भी 24% के आसपास ग्रो किए, मार्जिन में भी अपटिक आया ऑलमोस्ट 1% के आसपास का, बिड्डा भी ग्रो किया 43%। लेकिन स्टॉक में मुनाफा वसूली हावी हो रही है। नंबर से पहले स्टॉक चल गया था, तो क्या केवल इसको मुनाफा वसूली समझ के चलें, या फिर एक बड़े गिरावट की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है? देखिए एंटर नाइका एक में तो मैं थीम ही बता देता हूँ आपको। स्विगी देखिए, आप ओला देखिए, आप पेटीएम देखिए, जितने भी काउंट्स है ना ऑल स्टार्टअप है, और लिस्टिंग के बाद नीचे आ चुका है। सो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आपको एंट्री लेना सही होगा। और लगातार देखिए वीकली मंथली डेटा खराब ही है। सो मेरे ख्याल से अभी जो नीचे आ रहा है 182 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर आपके पास है तो आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 175, मैक्सिमम 175 के नीचे अगर जाता है तो आप स्टॉप लॉस कट के आपका जो पोर्टफोलियो वहां से निकल जाइए। इसमें फ्रेश एंट्री तो नहीं करना है। जब कंपनी रेवेन्यू बेसिस पे ठीक होगा, हम देखेंगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और कंपनी परफॉर्म भी करेगा विद ए प्राइस एक्शन, देन हम आके यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, फिलहाल अभी नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए नहीं, अभी आप इसको अवॉइड कीजिए और 175 रुपये का स्टॉप लॉस रखें अगर आपके पास रखा हुआ है। फ्रेश बाय के लिहाज से आप इससे दूर रहें। लेकिन सर एक स्टॉक का जिससे दूर नहीं रहा जा रहा या जिससे ध्यान नहीं हट रहा है वो है एस्ट्राजेनेका फार्मा। इसके भी ओवर द वीकेंड नंबर्स आए हैं, लास्ट लेग है नंबर्स की जो कि हमारे सामने आई है, और स्टॉक देखिए 13% का आप मूव अप दिखा चुका है। जब मैंने लास्ट देखा था तब सर ये कुछ 8-9% के आसपास ऊपर था। अभी 9025 का हाई लगाया और 9016 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नंबर ज़बरदस्त हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। मुनाफा ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया, रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ, 75% इनका बिड्डा ग्रो किया, और मार्जिन देखिए ये हाईलाइट है, 13% के नीचे के थे ऑलमोस्ट 18% पर पहुंच गए, 5% से ज़्यादा मार्जिन में सर्ज। ये जहां जहां भी हुआ है सर, ये हाईलाइट रहा है इस पूरे रिजल्ट सीजन का। जहां मार्जिन बढ़े वहां पर दमदार एक्शन हमने बनता हुआ दिखा है। एस्ट्राजेनेका शायद इस पूरे रिजल्ट सीजन का लास्ट स्टॉक है जिसमें हमने इस चीज़ का इम्पैक्ट बनता हुआ दिखा है। तो जिस तरह का मूव आया है सर, जिनके पास है आप उनको मुनाफा बुक करने की राय देंगे या फिर राइड द टाइड? संदीप जी, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था ना उस टाइम पे मेरा जो कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड है उन्होंने मुझे
एस्ट्राजेनिका के बारे में बताया था, और वो मेरा जो प्रोफेसर थे, वो सर ने मुझे गाइड किया था कि इनका फंडामेंटल क्या है, कैसे बेटर हो सकता है। तो मैं बाद में 2-3 साल बाद में देखा कि वही सेम चीज हो रहा है। तो देखिए अभी 9,000 के आसपास है, रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा आया है, 13 टका के आसपास चल चुका है आज स्टॉक। फिलहाल आज तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन हम्म। जिनके पास है आप बने रहिए। मुझे हम्म। लगता है कि एक बार एक रेसिस्टेंस जो था ना 8,700 8,800, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस हफ्ता सस्टेन एक बार कर जाता है तो फिर मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पे बनेगा 10,500 और 11,000। सो एक बार आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय एक बार मैं 200 से 300 पॉइंट नीचे करना पसंद करूंगा। ठीक है, फ्रेश बाय अगर करना है तो 200 से 300 पॉइंट नीचे अगर आपको मिले, बहुत अच्छा मूव कर चुका है स्टॉक, तो फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा डिप का इंतजार कीजिए, गिरने दे नीचे मिलता है तो आप यहाँ पर ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। आखिरी स्टॉक है सर येस बैंक का, ये ज़रा आपके सामने लेकर आते हैं। आज इसमें मूव बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। अभी देखिए डे हाई के आसपास है सर, 6.5% जब हमने लास्ट देखा था तब ये स्टॉक ऊपर था। अभी देखिए 7.25 7.5% के आसपास का आप मूव है, 23 रुपये का लेवल भी इसमें पार हो चुका है। और पूरा जो दारंदार है या फिर जो तेज़ी का मूव बन रहा है वो कल की जो इनकी बोर्ड बैठक है उससे पहले बनता हुआ दिख रहा है। कल इनकी बोर्ड बैठक होनी है जिसमें ये पूंजी जुटा सकते हैं, और पूंजी में इक्विटी, डेट और जो बाकी एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ये कंसिडर करेंगे, जिसके ज़रिए ये पैसा रेज कर सकते हैं। अब इसमें तेज़ी क्यों आ रही है? अगर इक्विटी के जरिए यानी कि शेयर जारी करके अगर पैसा जुटाएंगे तो फिर तो दिक्कत की बात है कि इक्विटी और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन वो इक्विटी कौन लेगा, कौन सब्सक्राइब कर सकता है, यही इसी के ऊपर पूरा दारोमदार है, जिस वजह से स्टॉक चल रहा है। और ये माना जा रहा है कि एसएमबीसी जिसने 20% स्टेक लिया था एसबीआई से और कुछ और बैंकों से, वो शायद फ्रेश शेयर यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। 6 से 7% हिस्सा उनकी ओर से खरीदा जा सकता है। अगर ऐसा हो गया, ये जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, अगर ऐसा होता है फिर माना जा रहा है कि फ्रेश निवेश के बाद एसएमबीसी को यानी कि सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को एक ओपन ऑफर भी लाना पड़ सकता है। ये एक ट्रिगर है जो कि स्टॉक को ऊपर की ओर ड्राइव कर रहा है। 20% स्टेक उनके पास है, 6 से 7% अगर उन्होंने लिया तो सेबी नॉर्म्स के मुताबिक उनका 25% से पार हो गया तो 26% का ओपन ऑफर आएगा, तो उस केस में उनका जो स्टेक है वो बढ़कर हो जाएगा 51%। ये वही चीज़ है जो कि 2 से 3 हफ्ते पहले एक्चुअली बताई गई थी कि 51% स्टेक होल्ड करना चाहते हैं। खबरें तो इस तरह की भी है कि वो अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है उसके लिए भी अप्रूवल मांग रहे हैं। तो सारी जो कहानियाँ हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि शायद एसएमबीसी 51% स्टेक लेने की और बैंक में बढ़ रहा है, और यही चीज़ है जो कि येस बैंक को ड्राइव कर रही है कल की बोर्ड बैठक से पहले। 23 रुपये पर सर येस बैंक में आप अपने क्लाइंट्स को क्या राय दे रहे हैं? सर हम हमारे क्लाइंट्स को येस बैंक मैं मेरा पसंद नहीं है, एक्चुअली मैं कभी भी रिकमेंड करता नहीं हूँ। देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, और मुझे लगता है ये ब्रेकआउट जो है न्यूज़ की, जैसे कि आपने ऐसा न्यूज़ बताया, मैंने भी अभी यही न्यूज़ देखा। सो मुझे लगता है एक हाई पॉसिबिलिटीज है आपको एक बार 25 से 26 जाने का एज पर द ब्रेकआउट, लेकिन बहुत बार फेल भी हुआ है ऐसा ब्रेकआउट येस बैंक के साथ स्पेशली। तो इसीलिए आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 21.50। सो 21.50 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और आपको बने रहना है। और मैं एक्चुअली पसंद नहीं करता हूँ स्टॉक को, तो इसीलिए बाय कॉल नहीं दूंगा सर। चलिए ठीक है, आप पसंद नहीं करते, बाय कॉल नहीं देंगे, जिसके पास है वो 21 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बने रहें। ठीक है, इसी के साथ हम बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समेटते हैं।